हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए, आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया एमसीक्यू। इसका एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले कर लिया है, अभी एमसीक्यू करने जा रहे हैं। नंबर 3 से स्टार्ट है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा। एकदम सिंपल है, पेरीमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर से यदि साइड निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर था, इसका साइड निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर। साइड से एरिया निकालना हो, साइड से एरिया, तो एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, मतलब मिला आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी खत्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 7.5 सेंटीमीटर, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज व्हाट। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट मतलब हाइट इसमें ढूंढना है, कुछ भी नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला था। एरिया कितना है 54, बेस क्या है, बेस है आपका 7.5, हाइट आपको ढूंढना है, बस ये है क्वेश्चन। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, मतलब 54 बाई 7.5 इक्वल्स टू क्या हाइट। इस डेसिमल को यदि आपने रिमूव कर दिया, डेसिमल को रिमूव कर दिया तो ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर 10 आ जाएगा। रिड्यूस कर दीजिए, 5 2 जा, 5 1 जा 5, और ये 15 टाइम 3 5 जा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 2 जा कितना 36 बाई 5, 36/5। इसको डेसिमल में यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 1 है, डेसिमल दे दीजिए 10 हो जाएगा। तो ये 7.2 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इफ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज हाफ, देन द एरिया ऑफ ए रिजल्टिंग ट्राइंगल। अच्छा एक बात बताइए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है, इसको कंफ्यूज नहीं करते, इसको कंफ्यूजन नहीं करते, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो है। जो रिजल्टिंग ट्राइंगल जो फॉर्म्ड होगा, जो कंडीशन यहां पे दिया है उसके हिसाब से क्या होगा, देखिए हाफ है, ठीक है। बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल, इसको डबल कर देते हैं। एंड द हाइट इज हाफ, हाइट को हाफ कर दीजिए h/2। तो रिजल्टिंग ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये 2 और 2 कट गया तो क्या बचा 1/2 इंटू बी इंटू एच, यही तो बचा। और इसको मैच करिए, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6, इफ द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज डबल एंड द बेस इज ट्रिपल, देन इट्स एरिया बिकम्स। तो नया एरिया जो होगा वो कैसा होगा, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होता क्या है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम मतलब बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो रिजल्टिंग एरिया जो है जिसमें मॉडिफिकेशन होगा वो क्या है, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज डबल एंड बेस इज ट्रिपल, बेस को ट्रिपल कर दीजिए मतलब 3 टाइम्स, हाइट को डबल कर दीजिए मतलब 2h। यहां से क्या मिला देखिए 2 3 जा 6 बी इंटू एच। जस्ट आप इसको और इसको कंपेयर करिए, ये क्या है BH है, ये क्या है 6BH है, मतलब 6 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज, क्या होगा। डायमीटर दिया हुआ है, उससे रेडियस मिलेगा। डायमीटर कितना है देखिए 28 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या हुआ इसका हाफ, 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर रेडियस है। क्या निकालना है आपको, सर्कमफ्रेंस। फॉर्मूला क्या है 2πr, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 14, बस हो गया। 7 2 जा 14, 2 इंटू 2 4, 22 इंटू 4 88,
देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस और एरिया का रेशियो। सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। इसका रेशियो पूछा है, कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई पाई इंटू आर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग। ये आर कैंसिल हो गया, ये पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 बाई आर, मतलब 2:r। ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, एक और काफी सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए द एरिया ऑफ द सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो फिर रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होगा? कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए सर्किल मतलब पाई आर स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। इसमें से आपको रेडियस निकालना है, कुछ नहीं है। देखिए पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, ये 2 इंटू पाई इंटू आर, एकदम सिंपल। ये आर कट गया, पाई कट गया, तो आर इक्वल्स टू क्या 2 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, यदि भूल गए हैं तो प्लीज कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग और काफी सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? द एरिया ऑफ ए सर्किल आपको बताना है ऑफ ए डायमीटर डी, जिसका डायमीटर ही डी है। तो बिल्कुल सिंपल सा बात है। एरिया ऑफ अ सर्किल का फॉर्मूला क्या है आपके पास? पाई आर स्क्वायर। यहां पे डायमीटर ही डी है, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ, बस उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पाई का मतलब 20, पाई को चेंज नहीं करना है, पाई को चेंज नहीं करना है, तो पाई रह गया। आर स्क्वायर, आर क्या है आपका? d/2, इसका स्क्वायर, मतलब ये पाई डी स्क्वायर बाई 4। ऑप्शन नंबर डी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्किल इज 2:3। कोई 2 सर्किल है, इसके रेडियस का रेशियो क्या है? 2:3, मतलब ये R1 सोच लीजिए, इसको R2 सोच लीजिए। सर्कमफ्रेंस का रेशियो चाहिए। सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई R2, यही तो फॉर्मूला है। 2 पाई कैंसिल, क्या बचा? R1 बाई R2। R1 आपका क्या है? देखिए 2, R2 क्या है? 3, मतलब 2:3 आ गया आंसर। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द 2 सर्किल इज 3:5, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब उस 2 सर्किल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस 1 का है। दूसरे रेडियस से जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर, ये R2 है। वैल्यू जब आप पुट करेंगे, यहां से देखिए पाई चला गया। R1 क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर। R2 क्या है? 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर, मतलब 9/25, जिसको आप 9:25 भी लिखते हैं। बस ऑप्शन नंबर डी हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। सबसे पहला तो इसका कॉन्सेप्ट को समझिए कि पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इंक्लूडिंग डायमीटर का मतलब क्या हुआ। ये सेमी सर्किल और ये इसका डायमीटर, ये पेरीमीटर हम लोग को निकालना है। इसमें ये रेडियस है, ये रेडियस है। रेडियस कितना है? 7 है, ये 7, ये 7। अच्छा, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर होता है, लेकिन ये तो सेमी सर्किल है, तो इसका कितना होगा? पाई आर होगा। आपको पेरीमीटर निकालना है, ध्यान रखिए, पाई आर। तो पाई आर से आपको क्या मिला? ये मिला पाई आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर, इसको भी तो लेना होगा, 2 टाइम्स ऑफ आर। इसका कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए काम करिए, ये आर अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। तो अब इन दोनों में आप आर कॉमन ले लीजिए। यदि आपने आर कॉमन ले लिया तो ये पाई प्लस 2 ऐसा हो गया। आर कितना था आपका? 7 है, तो ये 7। पाई का मतलब 22/7 प्लस 2। और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करिए,
7 इंटू 22/7, तो 7 7 कट गया तो ये 22 आ गया। प्लस था, प्लस लिखा आपने, 7 2 ज़ा 14, 22